नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DS4 में। दोस्तों, देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? कभी देश के सर्वोच्च पद न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश CJI के ऊपर जूता फेंक दिया जा रहा है। कभी जो एक दलित हैं और इतने बड़े ऊंचे पद पर हैं, IPS की पोस्ट पर होते हुए भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। सोचो उन पर कितना दबाव बनाया गया होगा, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उन पर कितना दबाव बनाया गया होगा, ये मनुवादियों लोगों ने। उन्होंने इतना टॉर्चर किया, मेंटली इतना प्रताड़ित किया कि इतना उच्च पद पर रहते हुए भी उस IPS ने आत्महत्या कर ली। इसका अंदाज़ा है। ये आपके सामने एक प्रत्यक्ष है, एक आईना है मेरे देश के बहुजनों, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों। आप समझिए और जानिए, अगर इतना होने के बावजूद भी आप चुप हैं तो आप ये सोचकर चुप हैं कि आपका वो कोई संबंध ही नहीं था। वो दलित तो था लेकिन आपका कोई संबंध ही नहीं था, आपका कोई रिश्तेदार नहीं था जिससे कि आप बाहर निकलें, उसका विरोध कर सकें। जिस दिन आप इंतज़ार करिए, आने वाले दिनों में आपके किसी रिश्तेदार या आपसे परिचित या आपसे संबंधित किसी व्यक्ति के साथ भी होगा, ज़रूर होगा। तब आप निकलेंगे क्या घर से बाहर? देश के कोने-कोने में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन अच्छी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति अगर उसके साथ गलत होता है तो वो भी पिछड़ा हुआ है, वो भी दलित है। इसलिए उसके हक में बोलना और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, ये बहुजनों का बड़प्पन है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि देश में जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी अन्याय होता है, वहाँ आप खड़े होइए। मेरी नज़र में वो शख्स बड़ा हो नहीं सकता जो जुर्म के खिलाफ खड़ा हो नहीं सकता। मेरे भाई, आप ये इंतज़ार मत करो कि आपके रिलेटिव में किसी के साथ ऐसा होगा तब आप बाहर निकलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आपके कैटेगरी का बंदा जो इतने अच्छी पोस्ट पर है, IPS कोई छोटी-मोटी पोस्ट नहीं है, उस पर भी उसको दबाव बनाया गया, तब उसने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए, आप क्या हैं? आप अगर छोटी-मोटी कोई नौकरी भी कर रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा, आप समझ जाइए। यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए आप। इसलिए देश में हो रही बर्बरता, देश में हो रही अन्याय, देश में हो रहे अत्याचार और लड़कियों, महिलाओं के प्रति ये सरकार बिल्कुल भी सजग नहीं है। ये चाह रही है, इसने नारा भी दिया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये नारा नहीं है, ये चुनौती है आपके लिए कि आप अपनी बेटी को बचा सको तभी पढ़ाना, वरना ये दरिंदे उसे नोच खाएँगे। जगह-जगह आप गूगल पर सर्च कर लेना, देश में कौन-सी घटना कहाँ-कहाँ हुई, आपको मालूम पड़ जाएँगे कितने आंकड़े, कितने रेपिस्ट के हैं, कितने चोरी डकैती के हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने, उच्च वर्ग के लोगों ने दलितों के साथ अत्याचार किया और उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश की। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये खबर मनु मीडिया नहीं दिखाएगी। ये खबर हमको, हम जैसे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ जाता है, हम भी लोग दिखाएँगे। नेशनल दस्तक दिखाएँगे जो एक ट्रू और अच्छे पत्रकार हैं। न्यूज़वीक जो अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं। रवीश कुमार जो अच्छे पत्रकार हैं और अभिनव शर्मा जो अच्छे पत्रकार हैं। ये लोग ही अच्छे पत्रकारिता का परिचय देते हैं, अच्छी खबरें दिखाते हैं। और अच्छी खबरें से तात्पर्य ये है कि आपको आपके देश में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है, वो आपसे संबंधित है या नहीं है, वो लेकर के आ रहे हैं। वो आपको आईना दिखाते हैं कि आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। आपके नाक के नीचे रेल भेज दिया गया, आपके नाक के नीचे एयरपोर्ट भेज दिया गया। आप समझ लीजिए कि आपके हाथ से धीरे-धीरे सरकारी नौकरियाँ चली जा रही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, नौकरी निकलेंगी, मैं फॉर्म भरूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं शादी करूँगा, बीवी बच्चों का पालन-पोषण होगा और इस तरह से एक समृद्ध जीवन जीऊँगा। आप भूल जाइए, ये समृद्ध जीवन आपको पुराने तौर तरीके में तब्दील कर देगा। जिस समय हांडी गले में लटका करके, पीछे झाड़ू लटका करके आपका जीवन उस समय था, उसी तरह से ये लोग लेकर आ रहे हैं। उसी मनु
व्यवस्था को। संविधान होने के बावजूद भी संविधान के अनुकूल देश नहीं चल रहा है। देश मनुवादियों के लोग सोच विचारधारा पे चल रहा है। इसलिए मेरे भाई आगे आओ, संघर्ष करो, विरोध करो, थाने घेरो, पुलिस को घेरो, संसद घेरो, नेपाल जैसी कंडीशन कर दो। जिन्होंने अपने देश के प्रति बिकाऊ नेता थे उनको मार के दौड़ा दौड़ा के पीटा, आप भी उसी तरह से सड़क पे उतरो, तब ये देश का हाल बचेगा। आप ये मत सोचो कि कानून हाथ में लेंगे। आपका ही देश है, आपका ही कानून है। आपने देश के हित में कानून को हाथ में लेना कोई पाप नहीं है। आप अपने देश के हित के बारे में सोचिए, देशभक्त बनिए। और जो देशद्रोही हैं, जो बेच रहे हैं हमारे देश को, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करिए, उनको मारिए, भगाइए यहाँ से, क्योंकि ये हमारे देश के निवासी नहीं है। इतना अत्याचार हमारे अंग्रेजों ने हम पर नहीं किया जितना अत्याचार इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने और मनवादी लोगों ने हमारे साथ किया। इसलिए हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमें ऐसा काम करना चाहिए, इनको दिखा दो कि हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं। चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े। और किसका इंतजार करोगे, किस हद तक का इंतजार करोगे? दलित सीजीआई तक का छोड़ा नहीं उसका अपमान करते हुए। आईपीएस दलित की हत्या करा दी गई, वो करी नहीं, सुसाइड नहीं था, वो मेंटली टॉर्चर था, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की और कोशिश करने के बाद उनकी जान चली गई। ये आत्महत्या में नहीं आता, ये हत्या में आया था। रायबरेली में एक दलित को पीट कर मार डाला। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और किस हद तक का इंतजार कर रहे हैं? आप कब निकलेंगे बाहर निकलो, अपनी आज़ादी खुद अपने हाथ में लो। इनको चुन चुन के देखो, चुन चुन के निशाने पर लो, चुन चुन के। तुम ही मूल निवासी हो। और सोचो, बाहर का अगर व्यक्ति कोई तुम्हारे घर में आता है, तुम्हारे घर में कूड़ा डालता है, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है। तुम उसे मारने लग जाते हो, तुम उसे क्या क्या नहीं कहते। और ये लोग तो तुम्हारा देश बेच रहे हैं, तुम्हारे देश में रहने वाले लोगों के दिमाग में कूड़ा डाल रहे हैं, तो तुमको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा। सोचो, बाहर निकलो और ऐतराज़ जताओ इस सरकार का, जो मनवादी सरकार है, जो संविधान का विरोध करती है, जो संविधान के नीचे मनवादी विचारधारा को लागू करती है। ऐसे सरकार का विरोध करो। ये मूल निवासी नहीं है यहाँ के, हम और आप ही मूल निवासी हैं। इनको जता दो, दिखा दो, चाहे नेपाल वाला सीन और दिन क्यों ना लाना पड़े, साम दान दंड भेद सब अपना लो। लेकिन इससे ज़्यादा और क्या बर्बरता होगी? क्या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति खींच के ये ले जाएं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसको मार डालें, पीट डालें, उसके साथ बर्बरता करें, तब आपका खून खौलेगा? तब आप बाहर निकलोगे क्या? बाहर निकलो, धरना दो, संसद घेर लो। इनको जब तक ईंट का दबाव पत्थर से ना दो, इन्हें छोड़ना नहीं है। मेरे देश के बहुजनों, बाहर निकलो, शक्ति दिखाओ अपनी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।